प्रियजनों, आप सभी को निर्मल का नमस्कार। इस सुंदर दुनिया के रचनाकार ने अलग अलग रंग रूप के इंसान, पशु पक्षी, पेड़ पौधे व फल फूल बनाए हैं ताकि उनमें आपसी सद्भाव व प्रेम पनप सके। लेकिन आज के इस दौर में यह प्रयास कुछ कम सफल नजर आ रहा है। काश वो ईश्वरीय प्रेम जिसका रूप हर मौसम में एक जैसा नजर आता है वो हमारे घर घर और आस पड़ोस में व्याप्त हो जाए, तो वे दिन दूर नहीं जब आप ये कह सकेंगे कि दुख कितनी दूर और खुशियां कितनी पास नजर आती हैं। दुख कितनी दूर और खुशियां कितनी पास नजर आएंगी। जज्बात तो बस बोल हैं, अनमोल बात कह जाएंगे। जी हां, यह बिल्कुल मुमकिन है कि दुख के बादल छट जाएंगे और खुशियां आपका दामन छोड़ने को राजी ना होंगी। तो आइए सुनते हैं एक गीत। आशा है कि आपको यह गीत जरूर पसंद आया होगा। आइए ईश्वरीय प्रेम के संबंध में हैरिस वॉल्टर साहब के क्या विचार हैं, सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सब भाई बहनों को मेरा नमस्कार। और आज जिस विषय पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ वो
पवित्र बाइबल के उस हिस्से में पाया जाता है जहाँ पर सपन्याह नबी अपने 3 अध्याय की 9वीं आयत में एक ऐसी नई भाषा की बात कर रहा है जिसको समझना मुझको और आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है। और उसमें वो इस प्रकार लिखता है, उस समय कौमों को एक नई बोली प्रदान करूँगा, मैं उन्हें शुद्ध बोली प्रदान करूँगा, लोग मुझ प्रभु का नाम पुकारेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर मेरी सेवा करेंगे। अगर आज वर्तमान परिवेश पर हम ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि एक विवाद जो सारे विश्व में और विशेष तौर से हमारे भारतवर्ष में पाया जाता है, और वो एक भाषा का विवाद है कि हर व्यक्ति अपनी भाषा, अपनी संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रेम करता, और ये प्रेम जो है ये लाजमी भी है क्योंकि हम बचपन से जिस भाषा को बोलते आए हैं, जिस संस्कृति में हम पले और बढ़े हैं, उस संस्कृति को जानना, मानना और समझना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। परंतु जब हम ईश्वर की ओर दृष्टि लगाते हैं, हम जब उस सर्वोत्तम सत्ता को जानने की कोशिश करते हैं, एक ऐसी सत्ता जो शब्दों की सीमा से कहीं परे है, तब ऐसा होता है कि भाषा उस परमेश्वर को जानने के लिए एक अवरोध सिद्ध होने लगती है। हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि अगर एक व्यक्ति ईश्वर को, ईश्वर के प्रेम को, ईश्वर की दया को दूसरों तक पहुंचाना चाहता है तो वो किस रीति से उसे पहुंचा सकता है। मेरी भाषा अगर हिंदी है तो शायद मैं एक दूसरे भाषा बोलने वाले को उस ईश्वर के बारे में अच्छी तरह से नहीं समझा सकता। दूसरी बात यह भी होती है कि व्यक्ति इसलिए कि अपनी भाषा से बहुत प्रेम करता है, वो मेरी भाषा को सुनने और समझने की कोशिश नहीं करेगा। भाषा में बहुत बार मेरा और आपका विवाद सामने आड़े आता है, और मैं और आप बजाय प्रेम से एक दूसरे के साथ बैठने के, एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करते हैं। अगर सबसे बड़ी बात में और आप जानने और समझने की कोशिश करें तो परमेश्वर वो सर्वोच्च सत्ता है जो शब्दों की सीमा से कहीं परे है। कोई भी भाषा, कोई भी शब्द इतना शक्तिशाली नहीं है कि वो परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की दया को और परमेश्वर के त्याग को संपूर्ण रीति से परिभाषित कर सके और प्रत्येक मानव को यह समझा सके कि परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह, वो एक प्रेम करने वाला परमेश्वर है। भाषाओं के शब्दों की बात जब हम करते हैं तो शब्द पर बड़ा वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। एक भाषा में किसी एक शब्द का अर्थ कुछ और होता है, वही शब्द जब किसी दूसरी भाषा में चला जाता है तो शायद उस शब्द का अनर्थ भी हो सकता है। और इसलिए शब्दों की बात जब मैं और आप करते हैं तो शब्द पर वाद और विवाद बहुत ही लाजमी है, और इसको हम अपने देश में होता हुआ देख रहे हैं। एक और बात भाषा के संदर्भ में मैं और आप जानेंगे कि भाषा का संबंध जो है वो संपूर्ण रीति से सुनने और बोलने से। ऐसे में वो व्यक्ति मेरी और आपकी पहुंच से परे हो जाते हैं जो शायद सुन नहीं सकते। एक बहरा व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम को, उसकी दया को मेरे शब्दों से नहीं जान सकता। और अगर दूसरी ओर एक गूंगा व्यक्ति ईश्वर को प्रकट करना चाहता है, वो ईश्वर के बारे में बोलना चाहता है, वो ईश्वर के बारे में समझाना चाहता है, परंतु वो क्योंकि गूंगा है वो बोल नहीं सकता। अगर हम भजन संहिता 19वें अध्याय में चले जाएं और पहले से 4थे पद में मैं और आप देखेंगे तो दाऊद एक ऐसी वार्तालाप की बात भजन संहिता में मुझको और आपको दिखाता है कि सारी सृष्टि जो है वो परमेश्वर के प्रेम का वर्णन कर रही। वो उस भजन में लिखता है कि सारा आकाश मंडल परमेश्वर की हस्तकला को प्रकट कर रहा है। उनके शब्द जो है वो पृथ्वी के कोने तक पहुंच गए। क्या ये जो प्रकृति की भाषा है जिसमें एक भी शब्द का उपयोग नहीं होता है, मैं और आप सुन सकते हैं? यकीनन मैं और आप सुन सकते हैं। अगर मैं और आप आकाश के पक्षियों को देखते हैं, उनकी सुंदर बोली को सुनते हैं,
उनके बहुत सारे रंगों को मैं और आप देखते हैं, रंगों के कॉम्बिनेशन को मैं और आप देखते हैं। अगर मैं और आप उस मकड़ी को देखते हैं जो जाला बनाती, कितना खूबसूरत जाला बनाती है। अगर मैं और आप जुगनू को रात में चमकते हुए देखते हैं तो वो जुगनू भी इस बात को बतलाना चाहती कि परमेश्वर ने उससे भी प्रेम किया है और उसे भी परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है। समुद्र की मछलियों पर अगर मैं और आप ध्यान करें तो सच में मैं और आप पाएंगे कि परमेश्वर ने इस सृष्टि को अद्भुत और बहुत सुंदर बनाया है। समुद्र की उस बड़ी गहराई में जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है, ऐसी मछलियां पाई जाती हैं जो अपने आप में उस प्रकाश को पैदा करती हैं। सो हमारी धरती में हवा में घूमती हुई एक जुगनू और पानी की उस गहराई में एक वो मछली जो रोशनी को पैदा करती, वो भी बतलाती है कि परमेश्वर एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है। और प्रकृति की प्रति एक वस्तु, वो सुंदर से सुंदर फूल, वो झरने, वो चिड़ियों का चहचहाना और वो फूलों की खुशबू, हर बात मुझको और आपको बिना एक शब्द कहे परमेश्वर के बारे में बतलाती है। मैं और आप तो मनुष्य हैं, परमेश्वर ने मुझको और आपको बहुत सुंदर बनाया है। तो क्या मैं और आप बिना शब्द का उपयोग किए परमेश्वर के बारे में दूसरे को नहीं बतला सकते? जरूर बतला सकते। जब सृष्टि परमेश्वर की हस्तकला का वर्णन करती है, जब सृष्टि की एक एक वस्तु जो निर्जीव भी क्यों ना हो परमेश्वर के बारे में बतलाती है, तो मैं और आप तो जीवंत हैं और मुझको और आपको परमेश्वर के बारे में बिना शब्द के भी बतलाना बहुत जरूरी है। और ये भाषा जिसके बारे में परमेश्वर यहां पर कहता है कि मैं एक नई भाषा सिखाऊंगा, और यकीनन ये भाषा जो है ये मेरे और आपके आचार और व्यवहार की है, ये चरित्र की है, ये अच्छे काम की है, जहां पर मुझको और आपको एक शब्द नहीं बोलना पड़ता, लेकिन शायद मेरे और आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कहती है, मेरे और आपकी आंखों से बहते हुए आंसू बहुत कुछ कहते हैं। वो गालों पर बहते हुए आंसू बतला सकते हैं कि इसके पीछे खुशी छिपी हुई है, ये एक बड़ा दर्द इन आंसुओं के पीछे छिपा हुआ है। मुस्कुराहट में मेरा और आपका प्रेम छिपा हुआ है। जब हम अच्छे काम करते हैं, हम किसी की सेवा करते हैं, हम किसी की सहायता करते हैं, हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी नग्न व्यक्ति को कपड़े पहनाते हैं, किसी बीमार की तीमारदारी करते हैं, और इन तमाम अच्छे कामों में कहीं पर भी एक भी शब्द की जरूरत नहीं होती, परंतु केवल हमारे काम उस सुसमाचार को बतलाते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमसे प्रेम करता है। और यही भाषा आज मुझको और आपको बहुत जरूरी है कि जिस भाषा में ना विवाद है, न लड़ाई झगड़ा है और न किसी प्रकार की समस्या, क्योंकि विश्व में कहीं पर भी व्यक्ति क्यों ना हो वो प्रेम की भाषा को जानता है। विश्व में कहीं पर भी कोई व्यक्ति क्यों ना हो वो आंसुओं की भाषा को जानता है। संसार में व्यक्ति कहीं भी क्यों ना रहता हो, चाहे वो गूंगा हो, चाहे वो बहरा हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, वो अच्छे कामों की भाषा को जानता और समझता है। और आज बहुत जरूरी है कि मैं और आप परमेश्वर को शब्दों से नहीं, लेकिन मैं और आप अपने अच्छे कामों से प्रकट करने की कोशिश करें। ये भाषा का उपयोग आज सारे विश्व में बहुत जरूरी है, और इसलिए परमेश्वर यहां पर कहता है कि वो सब मिलकर प्रभु का नाम पुकारेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर मेरी सेवा करेंगे। जो सारे विश्व की यूनिटी है, सारे विश्व का बंधुत्व है, सारे विश्व को एक तार में बांधने वाला एक धागा है, वो ये भाषा है जहां पर शब्द की जरूरत नहीं होती, परंतु एक व्यक्ति अपने प्रेम से, अपनी दया से, अपनी करुणा से अपने पड़ोसी को बतला सकता है प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। प्रिय दर्शकों, और जानकारी के लिए हमें जरूर संपर्क करें। हमारा पता है सत्यपथ, वीडियो डिपार्टमेंट, मिड इंडिया क्रिश्चियन मिशन, दमोह, मध्य प्रदेश 470661।